राजा जनक की पात्रता थी, इसके लिए ज्ञान ग्रहण कर पा रहे थे। पात्रता हो या ना हो या हो जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए? जो सवाल है उसी में उत्तर है। आपने शब्द बड़ा चुन के प्रयोग किया ना, पात्रता। हिंदुस्तान ने शिष्यत्व के लिए बिल्कुल मस्त शब्द चुना, बर्तन। पात्र माने बर्तन। ये है पात्र, ये पात्र है। इसमें क्या खास है? एकदम खाली। बस यही है, ये पात्रता। ऐसा होना ही पात्रता है, ये पात्र है। बात वैसे तो संकेत में स्पष्ट ही हो गई होगी, लेकिन पात्रता का मतलब और भी है। एक तो ये कि खाली है, दूसरा ये कि चैतन्य भी है, ग्रहण करने के लिए कोई मौजूद भी है। कृष्णमूर्ति इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस विदाउट कंटेंट। चेतना है पर चेतना में भरी हुई सामग्री नहीं है, ये पात्रता हुई। वरना तो पात्र ये भी है, इसमें पात्रता नहीं है, लेकिन ये पात्र देखिए, इसके साथ क्या दिक्कत है? पर पात्र तो ये भी है, पात्र तो ये भी है। तो दो बातें हैं। कॉन्शियसनेस चाहिए, ये चेतना हुई मान लीजिए, पर अंदर का मसाला नहीं चाहिए, ये हुई पात्रता। गहरी चेतना बिना बोझ के, जैसे गाड़ी का इंजन हो 500 हॉर्स पावर का, पर गाड़ी में वजन जरा भी ना हो, तो अब वो गाड़ी कितनी स्पीड से भाग सकती है? तो तगड़ा इंजन, गहरी चेतना जो समझ सकती है, लेकिन उस चेतना पर बोझ नहीं है। काहे का बोझ? वो कोई बोझ नहीं है, खाली चेतना जो दौड़ने के लिए तैयार है, समझने की पूरी ताकत बिना बोझ के, ये हुई पात्रता। समझ रहे हैं? नॉट ऑलवेज, डिपेंड। आज हम लोग जैसे अभी अष्टावक्र पढ़ रहे हैं, इतने सारे श्लोक में से श्लोक वाइज शायद कुछ याद ना हो, बट एक ना आता है आपको समझ, बहुत बहुत सरल होता है। तो क्या हुआ, इस पात्र में कुछ भरा या वो अभी भी खाली का खाली रह जाता है? वो नहीं, तो कुछ भरना ही नहीं चाहिए। हाँ, अब अच्छा सवाल है कि फिर अष्टावक्र जो दे रहे हैं उसमें भर गया तो फिर तो खत्म हो जाएगी बात। नहीं, स्थिति ऐसी बनी रहनी है जिसमें कि इसमें जो कुछ भी आए ये उसको सोख ले। घड़ा हमेशा ठंडा क्यों रहता है जानते हैं? क्यों? और फिर जो घड़े में पानी है उसका हो क्या रहा है? वो आकाश में वापस जा रहा है, वो आकाश ही हो जा रहा है। समझ में आ रही है बात? प्लास्टिक का घड़ा नहीं है वो, तो ले रहा है पर संग्रहित नहीं कर रहा। पकड़ के नहीं बैठ गया, उसमें आ तो रहा है, और ऐसा भी नहीं कि उसमें छेद है तो बह जा रहा है, सूख रहा है, उसे सोख रहा है, पी गया, पी के आकाश को वापस लौटा दिया। चित्त ऐसा हो जिसमें जो कुछ भी आए चित्त उसे पी जाए, पी जाए और लौटा दे। पी के भारी ना हो जाए कि घड़े ने पानी पी लिया तो अब घड़ा भारी हो गया, नहीं, पी के वापस लौटा दे। हम तो भारी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे तो मेमोरी बैंक में चला जाता है। हाँ, आप शब्दों को पकड़ लेते हैं ना। इसी को कहा गया सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो कहा गया है उसका सार पकड़ लो, शब्दों को उड़ा दो, वही थोथा है। और सार जो होता है उसमें कोई वजन नहीं होता, सार तो बड़ा हल्का होता है, सार में कुछ होता ही नहीं है। हम उल्टा करते हैं, सार हमारी पकड़ में आता नहीं है, थोथे को हम संग्रहित कर लेते हैं। ये हुई बात।